नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजियाना न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि को लेकर तैयारियां प्रारंभ। गरबा करके मां की आराधना करेंगी मातृशक्ति। संत पहुंचे, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के निवास पर हुआ सम्मान। सरोवरों में हो रहा है पितरों का तर्पण, श्रद्धालु कर रहे हैं तर्पण, ले रहे हैं आशीष। यज्ञोपवीत धारण करना प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य और धर्म। सागौन के वृक्ष की डाल हाई टेंशन लाइन पर गिरी, घंटों रहा विद्युत प्रवाह है। कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा अंतर्गत बीमा पॉलिसियों का हुआ वितरण। नमस्कार, वो समाचार विस्तार से। धरतीपुत्र किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ लगातार कुछ न कुछ करता रहता है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारतीय किसान संघ बताया जाता है। किसानों के हित में कार्य करने वाला, निर्णय लेने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और भारतीय किसान संघ ने एक रैली निकाली और रैली निकालकर वह पहुंची संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन। उन्होंने ज्ञापन सौंपा। बता दें आपको कि 15 सितंबर को पूरे देश भर में इस प्रकार का आयोजन होता है और भारतीय किसान संघ देश भर में ज्ञापन सौंपता है। किसानों की मांगों को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराता है और इसी विषय को लेकर वह पहुंचे संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन और फिर वहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य को और फिर आयोजन के प्रयोजन के संबंध में बताया। क्या कह रहे हैं इस संबंध में पदाधिकारी, आइए सुन। मेरा नाम नारायण सिंह पटेल है। मैं भारतीय एग्रो इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर का प्रदेश प्रमुख हूँ और मैं नरसिंहपुर से यहाँ पर आया हूँ और भारतीय किसान संघ की तरफ से दमोह जिला जो है मुझे प्रभार में मिला हुआ है। आज की जो हमारा जो कार्यक्रम था धरना का, प्रदर्शन का और ज्ञापन का, ये पूरे देश में 15 सितंबर को हम भारतीय किसान संघ के लोग मनाते हैं और हर तहसील केंद्र पर भी ज्ञापन देते हैं। इसमें 3 तरह के ज्ञापन होते हैं। पहला ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम से होता है, जिसमें हमारी राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं उसमें जोड़ करके और प्रधानमंत्री के नाम से पहला ज्ञापन दिया जाता है। दूसरा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से होता है, जिसमें हमारी जो स्टेट की पूरी समस्याएं हैं, हमारे राज्य में जो कॉमन ऐसी प्रॉब्लम्स है उनकी समस्याएं मुख्यमंत्री को देते हैं। और एक जो ज्ञापन है वो हमारे कलेक्टर महोदय को दिया जाता है, जिसमें हमारे ज़िले की समस्याएँ होती हैं और उन लोगों को प्रमुखता से उन समस्याओं को उभार करके हम कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं। इस बार का हमारा जो मुख्य रूप से विषय था वो विषय था हमारी जो फसलें हैं खरीफ की, चाहे उड़द हो, मूंग हो, धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, ये सारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसान आज बहुत बड़ी परेशानी में जाने वाला है। तो इनका विधिवत सर्वे करवा करके और मुआवजा का वितरण हो और जहां अत्यधिक नुकसान हुआ है वहां सरकार भी किसानों के लिए कुछ मुआवजा दे, ऐसी हम लोगों ने मांग रखी हुई है। एक और विशेष मांग थी, एक दुर्घटना हुई है जिसमें ट्रैक्टर में कुछ मजदूर बैठे हुए थे और किसी बस ने आकर उसको टक्कर मार दी, जिसके कारण प्रशासन ने ट्रैक्टर में मजदूर ढोने को ही प्रतिबंधित कर दिया। उस विषय को भी प्रमुखता से हम लोगों ने उठाया है। इसी विषय को लेकर के आज का ये कार्यक्रम था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान संघ के काफी लोग यहाँ एकत्रित होकर धरना किया, ज्ञापन दिया, रैली निकाली। विषय क्या था? हमारे इस 7 तहसीलों में राष्ट्रीय कार्यक्रम है हम लोगों का कि रैली धरना देकर ज्ञापन देना। तो हमारे दमोह जिले में रैली निकाली गई और ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है कि हमारे यहाँ की फसलों का सर्वे कराया जाए, तत्काल मुआवजा राशि बंटवाई जाए। इस विषय को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। संत महंत चलकर पहुँचे दमोह। सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के निज निवास पर दमोह में पहुंचे वो और फिर उनका सम्मान हुआ, स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज और निजी सहायक सचिव
राजकुमार सिंह उपस्थित थे और साथ में स्टाफ में कि जो लोग हैं वह सभी उपस्थित थे और सबने संतों का स्वागत किया, सत्कार किया, उनका सम्मान किया और फिर आशीर्वाद दिया। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। शक्ति की आराधना करेंगी माँ भगवती की आराधना करेंगी मातृशक्ति नृत्य के माध्यम से। गरबा नवशक्ति गरबा उत्सव समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला के विशाल प्रांगण में आयोजन होने जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति नृत्य करेंगी, माँ की आराधना करेंगी और जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। मातृशक्ति यहाँ पर प्रशिक्षण दे रही हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रस्तुति वह गरबा के माध्यम से दे सकें, माँ की आराधना कर सकें। इसके लिए वो तैयारी कर रही हैं और अपने आप को तैयार कर रही हैं। इस समय पितृपक्ष चल रहा है, पितरों का तर्पण किया जा रहा है। सरोवरों में, नदियों के तटों पर पितरों का तर्पण किया जा रहा है, पितरों की आराधना होती है और श्रद्धालु तर्पण के साथ पितरों का आशीर्वाद लेते हैं। पुरैना तालाब पर यह आयोजन चल रहा है, जहां पर पंडित विद्यासागर पांडे और पंडित राहुल पाठक शास्त्री इस जो कार्यक्रम है तर्पण का उसको करा रहे हैं, संपन्न कराते हैं। और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि जो यज्ञोपवीत है वो सनातन धर्म को मानने वाले सभी जो लोग हैं उनको धारण करने का अधिकार है, इसलिए यज्ञोपवीत सभी धारण करें। सभी को यज्ञोपवीत वितरित किए गए और सबने यज्ञोपवीत धारण भी किया। मित्रों, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा की। तो इस बीमा की पॉलिसियों का वितरण किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में एक आयोजन हुआ, कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किस प्रकार की योजना है और किस प्रकार की योजना पर कार्य हो रहा है, फसल बीमा क्या है और पॉलिसियों का वितरण यहाँ पर किया गया है। यह आयोजन था और इस आयोजन में यहाँ पर दमोह के जिला पंचायत के अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल और दमोह जनपद के अध्यक्ष प्रीति राजू सिंह, भारतीय किसान संघ के नेता रमेश यादव, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष गोपाल पटेल के साथ में बड़ी संख्या में यहाँ पर गणमान्य नागरिक किसानों की उपस्थिति रही, जिन्होंने आयोजन की सराहना की। स्थानीय पुलिस अधीक्षक निवास के पास सागौन के विशाल वृक्ष की एक डगाल हाई टेंशन लाइन पर गिर गई और फिर क्या था, फॉल्ट हुआ और घंटों विद्युत प्रवाह बाधित रहा। इस लाइन पर जो गिरी हुई डगाल थी वह काफ़ी बड़ी थी और जिसके कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्युत विभाग के कर्मचारी यहाँ पहुँचे, उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद उस डगाल को काटकर अलग किया। इससे विद्युत लाइन से जहाँ चिकित्सालय की लाइट जलती है, वहीं दूसरी ओर न्यायालय और यहाँ के अन्य क्षेत्रों में विद्युत प्रवाह बाधित रहा है, घंटों बाधित रहे। ये विद्युत प्रवाह लगातार सुधार कार्य चलता रहा। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दमोह डिजाना न्यूज। नमस्कार।